वोट चोरी के आरोप लगाते हुए अंबाला आज एक बार फिर से कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दी। इस दौरान एक तरफ जहां भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा और चुनाव आयोग का पुतला फूंका है। इस बारे में अंबाला से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने बताया कि आज वोट चोरी के मुद्दे को लेकर शहर के अंबिका माता मंदिर से जगाधरी गेट तक कैंडल मार्च जो है वो निकाला गया है। इसके बाद भाजपा और चुनाव आयोग का पुतला फूंका गया और उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर वोट चोरी ना होती तो कांग्रेस की कई सीटें आती, कांग्रेस सत्ता में भी आ जाती, लेकिन भाजपा ने वोट चोरी की है और तभी वह सत्ता में आई है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए हैं। आप देख सकते हैं पिछले कई समय से राहुल गांधी जी ने एक आवाज़ उठाई सरकार के खिलाफ कि किस तरीके से सरकार किस तरीके से बनी, किस तरीके से इन्होंने वोट चोरी करी। पहले भी राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया और कल भी आपने देखा होगा, कल तो विशेष तौर पर हरियाणा के बारे में बताया कि हरियाणा में किस तरीके से वोट चोरी करके चोरी की सरकार किस तरीके से बनाई गई। उन्हीं के साथ साथ एक हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ जो राहुल गांधी जी ने कल दिखाया भी कि उन्होंने किस तरीके से इलेक्शन से पहले ही ये बात उठा दी कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं, हमारे पास सारे तंत्र हैं, सारे मंत्र हैं। जैसे कि उनको पता था कि कौन सा स्विच या कौन सा सॉकेट उनके हाथ में है कि कौन सा हम दबाएंगे जिससे कि वोट चोरी किस तरीके से करी जाएगी, उनको सारा उनको पता था। उसी को देखते हुए कल भी कैंडल मार्च निकाली गई। आज भी अंबाला शहर में सभी हमारे जिलाध्यक्ष पवन जी हैं, दुष्यंत जी ग्रामीण के जिलाध्यक्ष हैं, सभी हमारे साथियों ने मिलकर एक कैंडल मार्च निकाली गई और उसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन का हमने पुतला भी फूका मिलकर। पुतला फूकने का मकसद क्या था, पुतला किससे फूका गया वो सब जनता को भी पता है और जनता को हम बताना भी चाहेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी सभी लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या करने में जुटे हुए हैं। अगर मैं आज का उदाहरण दूं, आज सबको पता है कि आज बिहार में इलेक्शन था, आज पहले चरण का इलेक्शन था। अगर आज भी आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से, हमने देखा कि आज भी वही चीज देखने को आई कि आज भी लोग दिखा रहे हैं कि भी मैं तो वोट नहीं दी और लोगों की वोट पहले ही डल चुकी है। मुझे तो आज भी आशंका है कि जो आने वाला जो चुनाव है 9 तारीख को भी अभी दूसरे चरण का चुनाव है, जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, ये कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं गड़बड़ी ना पाई जाए। तो ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन हम कांग्रेसी ये होने नहीं देंगे। इनका मकसद जो है वो हम चूर करेंगे। हम ऐसे ही सड़क पे उतरते रहेंगे जब तक हम इस सरकार को उखाड़ के ना फेंक दें। ये जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल जी ने पहले भी उठाया था और कल तथ्यों के साथ पेश किया कि हरियाणा में कैसे ये सरकार चोरी से बनी और 25 लाख जाली वोटों के जरिए ये इलेक्शन चोरी किया गया। अगर हम पोस्टल बैलेट में देखें, 90 में से 73 सीटों पे कांग्रेस जीती और फाइनल नतीजों में ये सीटें सीमेंट के 37 रह गई। इसको गैर संवैधानिक तरीके से ये सरकार बनी और इसी के विरोध में आज मशाल और कैंडल मार्च का प्रदर्शन किया जा रहा है और लोगों को इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। और जो केंद्रीय चुनाव आयोग की भूमिका, ये भी एक शक के घेरे में है, कैसे वो भाजपा का गैर संवैधानिक तरीके से साथ दे रहा है। इसी के विरोध में आज चुनाव आयोग का पुतला भी फूका जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। ये राहुल जी ने जिस तरह से इस तानाशाही सरकार का पर्दाफाश पहले भी देशवासियों के सामने सबूत के साथ रखा था कि देश में किस तरह से वोटों की चोरी भाजपा सरकार के द्वारा चुनाव आयोग के साथ मिलकर की जा रही है और अलग अलग प्रदेशों में वोट चोरी के ही बल पर इन्होंने सरकारें बनाई। और उसी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण राहुल जी ने सबूतों के साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा की जनता के सामने रखा कि हरियाणा प्रदेश में भी बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिल करके वोटों की चोरी करके सरकार को चोरी किया। आप देख सकते हैं कि पहले भी आप सभी अच्छी भली भांति जानते हैं कि हर सर्वे, हर किसी की रिपोर्ट, माहौल ये था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। फिर ऐसा क्या हुआ
कि कांग्रेस की सरकार बनते बनते कुछ आधा % टोटल वोट मार्जिन से पूरे प्रदेश में रह गई। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का भी बयान आज के टाइम में वायरल हो रहा कि उन्होंने भी कहा था पत्रकारों से कि आप चिंता ना कीजिए, हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं का खुलासा सबूतों के साथ राहुल जी ने प्रदेशवासियों के सामने रखा। एड्रेस गलत है, फोटोएं गलत हैं, नाम पते गलत हैं और पहचान के व्यक्ति ही नहीं है जिन्होंने हरियाणा में वोट दी है। और हरियाणा में ये कहना गलत नहीं है कि 7-8 सीटें तो ऐसी हैं जो कुछ ही मार्जिन से, अगर उन 7-8 सीटों का टोटल मार्जिन वोट रिजल्ट देखें तो लगभग 20 से 22 हजार टोटल वोट के मार्जिन से हरियाणा में सरकार रह गई है। और राहुल जी ने पर्दाफाश ही कर दिया इनका कि 25 लाख नकली वोट हरियाणा में किसी का एड्रेस गलत को अलग अलग तरीके से इन्होंने तैयार कर रखी थी। और उसी से यह साबित होता है कि हरियाणा में भी वोट चोरी के दम पर ही इन्होंने सरकार दोबारा से बनाई है। और आगे भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और आने वाले समय में मतदाताओं को भी और जनता को जागरूक करेगी और इस सरकार को हरियाणा से, देश प्रदेश से बाहर करेगी।